नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं शिवम। क्या अडानी देश को डुबो देंगे? ये सवाल सबके जहन में है और ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब देश की बड़ी कंपनी जिसने देश के करोड़ों लोगों को संभाला, देश के करोड़ों लोगों के जीवन का ठेका लिया हुआ था, वो खतरे में है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो बयानों को बताना चाहता हूं, दो बयानों का जिक्र करना चाहता हूं। क्यों, कैसे और क्या हुआ ये बताना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले ने क्या क्या सवाल खड़े कर दिए हैं, कौन से सवाल खड़े कर दिए हैं। दो बयान हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला बयान है टीएमसी के राज्यसभा सांसद का। टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं जवाहर सरकार। उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो इस तरह के सवाल करे और वो राज्यसभा सांसद होने के नाते ये सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में 40 साल वो रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि सरकार किस तरह से काम करती है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन एलआईसी को बड़े निवेश अगर चाहिए तो बड़े निवेश के लिए वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की मंजूरी चाहिए होती है, इसलिए किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्यों वो लोग एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिसने मध्यम वर्ग को संभाला हुआ है, मध्यम वर्ग की आस्थाएं उस संस्था से जुड़ी हुई हैं। यह बड़ा सवाल था। दूसरा एक और बयान है सुषमा पांडे का। यह बयान भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने जो कहा वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं। यह दूसरा पक्ष है। उन्होंने कहा कि एलआईसी में करोड़ों आम भारतीयों का पैसा लगा हुआ है, उनकी पूंजी लगी हुई है, उनकी मेहनत की कमाई लगी हुई है। ये सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि सपने हैं जो सजो कर रखे गए हैं एलआईसी के पास। उन्होंने कहा है ये सुरक्षा कवच है लोगों का। इस तरह मार्केट में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, भ्रम फैलाकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बातें कही गई। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ये दो अलग अलग तरह के बयान हैं, इसके मतलब क्या हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पीछे इसलिए चलना होगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पिछले एक हफ्ते में वो वाकई में डराने वाला है, सहमा देने वाला है। और करोड़ों लोग सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। लोग परेशान हैं और ये कहा जा रहा है कि ये देश डूब सकता है। अब ये पूरा खेल शुरू कहां से हुआ, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे मैं लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं उस एजेंसी के बारे में जिस एजेंसी ने ये सवाल खड़े कर दिया। आपने उस एजेंसी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा इन दिनों। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल एजेंसी है ये, जिसका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ी विश्वसनीयता भी है। हिंडनबर्ग नाम है इसका। इसने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में उसने अडानी समूह को एक तरीके से नंगा कर दिया। बहुत सारी बातें कही, अडानी समूह की कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने आरोप लगाए कि गलत तरीके से पैसा कमाया अडानी समूह ने, गलत तरीके से शेयरों में उछाल लाया गया। ये आरोप हल्के आरोप नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार और ऑडिटिंग को प्रभावित किया गया। ऑडिटिंग को कुल मिलाकर 88 सवाल पूछे गए हैं, ऑडिटिंग भी उसमें शामिल है। अब इन 88 सवालों के जवाब भी दिए गए। अडानी ने हिंडनबर्ग के 88 सवालों का जवाब 413 पन्नों में दिया। अब ये जवाब बड़े दिलचस्प हैं और इन जवाबों में राष्ट्रवाद का तड़का भी है। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप गलत नियति से लगाए गए हैं, उनकी नियत ठीक नहीं है। अडानी समूह यही खामोश नहीं हुआ। अडानी समूह ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत और भारत के अलावा उसके स्वतंत्र संस्थानों पर सुनियोजित हमला है ये अडानी समूह ने कहा। लेकिन इस बात से इन जवाबों से मामला हल्का नहीं पड़ता। हिंडनबर्ग ने भी अडानी समूह पर हमला किया, पलटवार किया और एक बड़ा दिलचस्प वाक्य कहा। उसने कहा कि फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई हल्की बात नहीं है। रिपोर्ट के बाद 2 कारोबारी सत्रों में अडानी समूह के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, भारी चपत लगी। और यह बताया जा रहा है कि करीब 6 लाख करोड़ के आसपास की यह चपत है। 6 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान झेलना पड़ा। कुछ बड़े निवेशकों के नाम भी इसमें शामिल हैं। कुछ बड़े निवेशकों के नाम सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। इसके बाद लोग चिंता में आ गए, लोग डर गए, लोग सहम गए। इनमें प्रमुख रूप से चर्चा में आई एक कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके लिए मैं ये
वीडियो बना रहा हूं और वो कंपनी थी एलआईसी। कुछ लोगों का सवाल है कि एलआईसी ने अदानी की कंपनियों में भारी निवेश किया है, बहुत पैसा लगाया अदानी की कंपनियों में, और ये किस रणनीति के तहत लगाया गया इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। जबकि दूसरी बीमा जो कंपनियां हैं उसने अदानी समूह में निवेश करने से लगभग मना किया या वो बचती हुई नजर आई। क्या कारण था कि एलआईसी पैसा लगा रही थी अदानी समूह में और बाकी कंपनियां नहीं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो जानकारी मिलती है, अगर आप उस जानकारी को खंगालें तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं और कुछ कुछ स्पष्टता भी आती है। एलआईसी को छोड़कर दूसरी बीमा कंपनियों ने अदानी समूह की कंपनियों में निवेश नहीं किया, वो बचती रही, लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई अदानी समूह को लेकर, सिर्फ एलआईसी दिलचस्पी दिखाता रहा। एलआईसी ने कहा कि हम पैसा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये आप समझ रहे होंगे। बीमा कंपनियों के अदानी समूह में कुल निवेश का करीब करीब 98% हिस्सा या उससे ज्यादा एलआईसी का है। 98% हिस्सा सरकारी नियंत्रण कंपनी वाली कंपनी जो है वो एलआईसी, उसका है 98%। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी पर दिसंबर की तिमाही में, दिसंबर तिमाही के आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.23% थी। 4.23%। अदानी पोर्ट्स में 9.14% थी। यही बात खत्म नहीं होती। अदानी ट्रांसमिशन में 3.65% थी। एक और कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। इन सारी कंपनियों के शेयर नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। इसमें 1.28%। अदानी टोटल गैस में 5.96% और अदानी विल्मर में 0.04%। ये एलआईसी की हिस्सेदारी। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या था जो एलआईसी इसमें पैसा लगाती रही। दरअसल अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट काफी कुछ खोलकर सामने रखती है। रिसर्च रिपोर्ट से पहले भी कुछ मौकों पर खबरें आती रहीं। राहुल गांधी ने भी कई बार चेताया। आपको याद होगा रघुराम राजन के साथ बैठकर राहुल गांधी ने यह बात कही थी और इसके निवेशकों को चिंता में डाला था। 19 जुलाई 2021 का जिक्र मैं करना चाहता हूं। यह वो तारीख है जब तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद बड़ी वायरल होती है जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। उन्होंने सवाल उठाया था, सवाल पूछा था और इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सामने आए थे और उन्होंने संसद में यह बयान दिया। उस बयान को मैं कोट करना चाहता हूं। संसद में उन्होंने बयान दिया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, जो अभी तक चुप बैठा है, उसने अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अदानी समूह की कई कंपनियों में जांच की है, जांच कर रहा है यह समूह। उस जांच से क्या हासिल हुआ ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इस पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है। हालांकि मंत्री ने कंपनियों के नाम नहीं बताए थे कि किन कंपनियों में सेबी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सेबी जांच कर रही है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय, इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो डीआरआई भी अदानी समूह की कई कंपनियों में जांच कर रहा है। उस जांच का क्या हुआ यह सवाल देश पूछ रहा है आज जब अदानी समूह की कई कंपनियां डूब रही हैं और उसके साथ एलआईसी के डूबने की भी आशंका खड़ी हो गई है। इससे पहले भी जून 2021 में, आपको याद अगर होगा, आपने पढ़ा होगा, तो एक अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी और इस रिपोर्ट में जो दावा किया था वो बड़ा हैरान करने वाला था। इस रिपोर्ट में इस अखबार ने यह दावा किया था कि अदानी समूह में निवेश करने वाले मॉरिशस और वहां के 3 विदेशी फंडों के खातों पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगाई गई ये रोक? जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला था। इन खबरों के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। बड़े पैमाने पर ये शेयर बिकने लगे और उसके बाद शेयर ऊपर भी चढ़े। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को लेकर जब मैं आज ये बात कर रहा हूं तो एलआईसी के 28 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारक हैं। 28 करोड़। उनसे मिली रकम को एलआईसी शेयरों में और इसके अलावा सरकारी बॉन्ड्स में
और इसके अलावा कई संपत्तियों में निवेश करता है एलआईसी। एलआईसी को जो पैसा मिलता है वो ऐसा नहीं है कि अपने पास रखता है, वो निवेश करता है। इस निवेश से जो रकम मिलती है वो वापस अपने पॉलिसी धारकों को लौटा देता है एलआईसी। ये पूरा एक चक्र है। लेकिन अगर जहां पर निवेश किया वो डूब जाएगा तो लौटाएगा कैसे एलआईसी, ये सवाल है। एलआईसी के पॉलिसी धारकों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मिडिल क्लास है, मीडियम वर्ग का हिस्सा है, मध्यम वर्ग का हिस्सा है। वो हिस्सा है जो वेतन भोगी है, जो कर्मचारी हैं। इसलिए माना जाता है कि अगर एलआईसी डूब गया, एलआईसी ने अपना निवेश पोर्टफोलियो इस तरह से तैयार किया कि उससे खतरा पैदा हो गया, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे और इससे कहीं ना कहीं उन तमाम मध्यम वर्ग को खतरा भी हो सकता है। लेकिन एलआईसी ने जो किया उससे इस वर्ग को जोखिम उठाना पड़ रहा है। पॉलिसी धारक परेशान है। पॉलिसी धारकों को उनकी रकम मुनाफे के साथ वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन एलआईसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनको ये रकम मिले, जो सुनिश्चित नहीं किया गया। अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश। उन्होंने अदानी समूह में एलआईसी के भारी निवेश पर चिंता जताई थी। पहले उन्होंने कई बार आरोप भी लगाए थे और इन आरोपों में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं एलआईसी डूब सकता है, एलआईसी ठीक नहीं कर रहा जो वो कर रहा है। एलआईसी ने लोगों की बचत को वित्तीय जोखिम वाली जगहों पर निवेश किया, वित्तीय जोखिम वाले हिस्सों में डाल दिया, उन लोगों को दिया जिसमें अदानी समूह भी शामिल था। बात यही खत्म नहीं होती। सीपीआईएम के एक नेता हैं सीताराम येचुरी। मैं विपक्ष के नेताओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष के नेताओं की बात होनी चाहिए। उन्होंने भी अदानी समूह को लेकर चिंता जाहिर की थी। अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के आरोप सही बताते हुए कहा कि आरोप सही है तो ये उन करोड़ों भारतीयों के साथ धोखा है, करोड़ों भारतीयों का जीवन बर्बाद कर देगा, जिन्होंने अपनी पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने सपनों को एलआईसी में डाल दिया, एलआईसी में निवेश किया, एलआईसी में लगाया। अब हिंडनबर्ग, अडानी और एलआईसी, ये तीन चीजें हैं। हिंडनबर्ग की एजेंसी रिपोर्ट कई सारे सवाल खड़े कर रही है, कई राजनीतिक बयानबाजियों को जन्म दे रही है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। अदानी समूह अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, अपनी सफाई दे रहा है। लेकिन अदानी समूह में एलआईसी के निवेश को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बेजा नहीं है। उन सवालों के पीछे आधार है, तर्क है। और इन सवालों के बीच एलआईसी ने भी अपना पक्ष रखा है। एलआईसी ने क्या कहा है ये बताना भी जरूरी है, तो मैं उसके पक्ष को भी आपके सामने रखता हूं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब अडानी समूह के शेयर नीचे गिरे, तो एलआईसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इस प्रेस रिलीज में उसने कहा कि पिछले कई सालों में उसने अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया, करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 30,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं और 27 जनवरी को उनका बाजार भाव 56,142 करोड़ रुपए था। 30,000 करोड़ के शेयर्स का 56,000 करोड़। शेयर्स और कर्ज को मिलाकर 31 दिसंबर 2022 तक, ये नंबर, ये तारीखें आप याद रखिए, अदानी समूह की कंपनियों में उसका कुल निवेश यानी एलआईसी का कुल निवेश करीब 35,917 करोड़ रुपए था। ये दिसंबर 31 की बात है। अभी एलआईसी का अदानी समूह में जो निवेश है वो कुल निवेश अगर आप देखें तो करीब 36,476 करोड़ रुपए है और 77 लाख रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए। इतना पैसा अदानी समूह में लगाया हुआ है एलआईसी ने। एलआईसी ने कहा है कि उसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 41.66 लाख करोड़ रुपए का है, 41.66 लाख करोड़ रुपए। और इस तरह अदानी ग्रुप में उसका निवेश कुल बुक वैल्यू का 0.975% ही है। यानी उसने कहा कि अगर अदानी कंपनी डूबती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो कुल एसेट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। उसमें से 35-36 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं उसने अदानी ग्रुप में। लेकिन क्या अदानी समूह की ये बात और एलआईसी की ये बात हजम करने वाली है? क्या आप ये मान सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है ये ठीक है? क्या ये आप मान सकते हैं कि अगर अडानी समूह डूबेगा तो एलआईसी को नुकसान नहीं होगा?
क्योंकि ये बात LIC कह रही है। मैं LIC की बात पर बिल्कुल भी एतराफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं इन तमाम आंकड़ों के जरिए कि क्या वाकई में अगर ये डूब जाती है कंपनी, अगर अडानी ग्रुप डूब जाता है तो क्या LIC नहीं डूबेगी। हालांकि LIC कह रही है कि वो नहीं डूबेगी क्योंकि उनका निवेश जो कुल है उस ग्रुप में बहुत कम है, 0% से 1% से भी कम, 0 कुछ पॉइंट्स का निवेश है, 36,000 करोड़ की जो बात है। अब अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल एजेंसी पे मैं आता हूं। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ हुआ ये मैं आपको बता दूं। पिछले हफ्ते 2 कारोबारी सत्रों में अदानी समूह के शेयरों में करीब करीब जो गिरावट है वो ऐसी है कि लोगों की सांसें थम गई हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा झोल चल रहा है। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट के जवाब में यह कहा है यह सिर्फ किसी कंपनी विशेष पर एक अवांछित हमला नहीं बल्कि यह भारत और उसके संस्थानों पर हमला है। उसके संस्थानों की गुणवत्ता, ईमानदारी और स्वतंत्रता पर हमला है। सिर्फ इतना नहीं, ईमानदारी और स्वतंत्रता के साथ भारत की महत्वाकांक्षाओं और उसके विकास पर हमला है, उसके विकास की कहानी पर हमला है, उसके विकास की कहानी के खिलाफ साजिश है। ये बढ़िया सा एक जवाब दिया अदानी समूह ने। सोमवार को शेयर बाजार जब खुले तो अदानी इंटरप्राइजेज की हालत क्या हुई और अदानी पोर्ट्स की शेयरों की क्या हालत हुई ये किसी से छिपा नहीं है। जोरदार खरीदारी भी इसमें देखने को मिली जवाब देखने के बाद, लेकिन गिरावट भी देखने को मिली, तो डर खत्म नहीं हुआ है। अदानी पावर, अदानी टोटल गैस के शेयर्स जमीन पे चले गए। अदानी ग्रीन एनर्जी के जो शेयर थे वो जमीन पे चले गए। शेयर बिकवालों की गिरफ्त से ये छूट नहीं पाए। ये बड़ा सवाल है। अदानी ग्रीन का शेयर तो साल भर के निचले स्तर पे पहुंच गया। ये क्यों पहुंचा? ये इसलिए पहुंचा कि लोगों का भरोसा डिगा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अडानी डूब गए तो फिर क्या होगा। हालांकि शेयर बाजार को समझने वाले, शेयर बाजार को एनालाइज करने वाले लोग दूसरे तरह की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अदानी समूह की इन 2 कंपनियों में जिनके शेयर्स डाउन है, यानी अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में उछाल शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है। शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है और कोई विशेष वजह नहीं है। तो ये कुछ चीजें निकलकर सामने आई और इन चीजों की वजह से अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ झाम चल रहा है, कुछ मामला चल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पिट रही अदानी समूह की कंपनियों की मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अदानी के 413 सवालों के जवाब के बावजूद अब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई सवाल बाकी हैं जिसका गोलमोल जवाब ही मिला है। अदानी समूह की एक और मुश्किल है जो आने वाले दिनों में ग्रुप कंपनियों के शेयरों पर निगेटिव असर डाल सकती है और वो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स में अदानी समूह की 8 कंपनियां शामिल हैं और इनका वेटेज 5.75% का है। MSCI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अदानी समूह को हिंडनबर्ग के सवालों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के मुताबिक अदानी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। इसमें इन कंपनियों के शेयरों का वेटेज कम करना भी शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होगा। रिसर्च फर्म कहती है कि अगर वेटेज कम हुआ तो अदानी के शेयरों में 1.5 अरब डॉलर की बिकवाली हो सकती है। तो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। वेटेज घटाने या शेयरों को इंडेक्स से बाहर करने की एक प्रक्रिया है। जब तक फीडबैक प्रक्रिया पूरी नहीं होती वो शायद ऐसा फैसला न करें, लेकिन शेयरों में ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। शेयरों के इंडेक्स से बाहर होने का खतरा जरूर है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया था कि अदानी समूह पर कर्ज का भारी बोझ है। हालांकि गौतम अदानी ने पिछले दिन एक इंटरव्यू में यह बात कही थी और कहा था कि उन पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और वो जनता के पैसों से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस पर भी अपना पक्ष रखा और ऐसे दावों को गलत बताया।
उन्होंने कहा, उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोग तथ्यों को जाने बिना अपनी चिंता जताने लगते हैं। सही बात यह है कि 9 साल पहले हमारे कुल कर्ज से 86% हिस्सा भारतीय बैंकों का था, जो अब घटकर 32% रह गया, यानी उन्होंने कर्ज चुका दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्ज का तकरीबन 50% हिस्सा अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स से मिलता है। इस बीच एक विदेशी इक्विटी फर्म CLS ने भी एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी समूह की कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन पर कुल 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। रिपोर्ट ने माना है कि अदानी समूह का जितना कुल कर्ज है उसमें से 40% से भी कम लोन भारतीय बैंकों से लिया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी चिंता बनी हुई है। चिंता इस बात को लेकर है कि क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अदानी समूह डूबता है तो भारतीयों के लिए आसान नहीं रहने वाला, और खासकर LIC में शेयर धारकों के लिए आसान रहने वाला नहीं है। भले ही LIC कुछ भी कहे, लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अदानी समूह को इस देश की सरकार बचाएगी और भी बहुत सारी चीजें करेगी, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं अदानी समूह के डूबने के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं LIC के बारे में, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। आप जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।